नमस्ते। मैं आपका रॉबी बेनीपाल। प्रोग्राम है ईस्ट वेस्ट विद बेनीपाल और मेरे साथ हैं ऋषि गुलाटी। नमस्कार, सत श्री अकाल। जी। दोस्तों, हम आज के इस प्रोग्राम में कुछ बातें ऐसी लेके आए हैं जिस पे थोड़ी सी नज़र और थोड़ी सी आपको सोचने के लिए हम ट्राई करेंगे कि आप मजबूर हो और उस हिसाब से उस साइड पे भी अपना दिमाग लेके जाओ। जी। हमें पता है कि आज जो कि 29 की हम बात करें, 29 नवंबर 2020, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पंजाब से और पूरे और भी जितनी स्टेट्स हैं, बहुत सी स्टेट्स हैं, किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में जब वो आ रहे हैं, उनके दिल्ली में आने से जो वहाँ का लोकल मीडिया है वो जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, आ, तो वो इन्फॉर्मेशन कितनी को ऑथेंटिक है और उन वो क्यों ऑथेंटिक नहीं है, क्यों उस पर हम बात करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या क्या नज़र में, क्या क्या ध्यान में हमें रखना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके तक पहुंचाई जाए, ताजो आप अपने ओपिनियन को रीथिंक कर सकें कि आप राइट सोच रहे हो या रॉन्ग सोच रहे हो। यस, आप अपनी थॉट्स को इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हो। तो ऋषि जी, क्या जी। जी यहाँ पे रॉबी जी, मुझे लगता है कि हमें एक बात और स्पष्ट कर लेनी चाहिए इससे पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें। जी जो हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी हम्म ईस्ट वेस्ट विद बनीपाल प्रोग्राम में, जी दैट वाज इन पंजाबी। जी एंड जो हमारे पंजाबी भाई हैं उनके मन में ये बात आ सकती है कि आज हम ये जो प्रोग्राम है, जो कि पंजाबी का प्रोग्राम है, तो आज हम हिंदी हिंदी में में क्यों कर क्यों रहे कर हैं? रहे हैं। जी तो उस वीडियो के बाद हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आई जिनसे ये लगा कि शायद और स्टेट के लोगों को इस मसले के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। एंड हमें ये भी लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उनको इस बता मसले सकें। में बतला सके। एंड ये खदशा जो है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाहिर किया था हम्म कि जो पंजाब के लोग हैं, जो किसान हैं, उनका जो मसला है उसके बारे में केरला के लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, इसके बारे में शंका है। क्योंकि जो आज कवरेज हो रही है वो पंजाबी के, मैं मीडिया शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ चैनल्स द्वारा जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर की जा रही है, और जो नेशनल मीडिया है वो तो कोई और ही रंग देने पर तुला है। सो हमारे जो भाई हैं और स्टेटों में रहते हैं, उनके मन में तो वही बात घर कर जाएगी ना, उनको तो वही सच लगेगा जो कि नेशनल मीडिया दिखा रहा है, जबकि ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है दैट इज़ समथिंग एल्स। तो हमारी ये कोशिश है कि आज के प्रोग्राम में हम उन भाइयों के जो मन में शंकाएं हैं उनको दूर करने का अपना प्रयास कर सकें। हाँ, और इसमें ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और ऑस्ट्रेलिया में बैठ के हम बात कर रहे हैं, जी। और ऐसे ही बहुत से और मुल्क हैं। जब आप विदेश की धरती में आते हो तो वहाँ पे आप तिरंगे के नाम के और तिरंगे के छाए के नीचे ही होके आते हो। जी। तो वी आर ऑल इंडियंस। तो जी। हमारी यहाँ की तरक्की है जो हमारी एक यूनिटी पे है। तो अगर कोई इंसिडेंट इंडिया में हो रहा है, उसको हम इतना उस हिसाब से, जब उसमें बहुत सी कन्फ्लिक्ट की बातें हैं और वहाँ की पॉलिटिक्स उसमें बहुत ज़्यादा एक्ट कर रही है, और हमें सोचना चाहिए उस हिसाब से कि को कहीं वो हमारी यहाँ वाली रिलेशनशिप को डैमेज तो नहीं ना कर जी। रही। और जहाँ जिस लेवल पे हमारा एज ए मीडिया हम बात कर रहे हैं, जैसे पंजाबी के शो में हमने बात की थी, वो बेसिकली ये है कि वी आर ट्राइंग टू नो कि वहाँ पे वो जो बिल है, वो बिल डिज़ाइन कैसे किया गया था। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो बिल है क्या था जिस पे वो लोग भटके हुए हैं। पंजाब के लोग ही क्यों ज़्यादा भटके हैं, या हरियाणा के लोग ही क्यों ज़्यादा भटके हैं, उसके बहुत से कारण हैं। जी। और जो साउथ इंडिया या किसी और स्टेट में कोई उस स्टेट से यहाँ पे आया हुआ है, वो अनेबल क्यों हो रहा है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए, उसको जानने के लिए आपको पंजाब की हिस्ट्री का पता होना चाहिए, जी। फिर पंजाब के कल्चरल हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि पंजाब के लोग रहते कैसे हैं, पंजाब के लोग उस धरती को माँ क्यों कहते हैं, और उसके पीछे क्या हिस्ट्री कनेक्शन है। वो सब जानने के लिए उन्हीं बातों पे हम बात करने की बात कोशिश करने की करेंगे। कोशिश तो करेंगे। सबसे पहले बिल की बात हम करते हैं। जी। तो
जी जब भी बिल की बात आती है रॉबी जी, तो अक्सर ये कहा जाता है कि इसको गूगल करो, जी उस पर देखो कि बिल में क्या लिखा हुआ है। जी। मगर समस्या तो यहीं पे है। हम्म समस्या तो यहीं पे है कि हम्म जो प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट आने की बातें की जा रही हैं हम्म। पंजाब के लोगों द्वारा, या उनके उनके मन में शंकाएं हैं, जी। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। यस। तो उसको भी हमें पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। केवल हम गूगल पे जो आएगा रिजल्ट, अब गूगल पे ये कोई थोड़ी ना लिख देगा कि भैया मैं तेरी वाट लगा दूंगा। सिंपली मैं अगर एग्जांपल दूं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने के लिए आता है, जब वो माइग्रेशन एजेंट के पास जाता है तो उससे जाके सवाल करता है कि आफ्टर 5 ईयर मैं कौन से वीजे से पीआर ले सकता हूँ। जी तो उनके थॉट ये होती है। जी। तो यहीं पे भी वही बात है कि अगर मैं आज वो बिल लागू होता है तो उसका आफ्टर 5 ईयर रिजल्ट क्या निकल उसका रहा है, रिजल्ट क्या तो होगा? वो एक डेंजरस और वो खतरनाक है। और वो अगर उसको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू बी इन पंजाब। जी आप पंजाब में भी एक किसान के पुत्र होना पड़ेगा, आपको किसान की औलाद होना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट को फील करना पड़ेगा। जी देन आप अंडरस्टैंड करोगे कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। जी तो अभी जो बिल का जो सिनेरियो, जो बेसिक मैं इन्फॉर्मेशन बतानी चाहूँगा, उसमें क्या है कि वो एमएसपी जो वहाँ पे एक मिनिमम जो प्राइस है वहाँ पे उसका प्रोडक्शन का जो भी कॉप होती है वहाँ पे, तो वो सेट है। और आज तक जो चल रहा है वो आड़तीय सिस्टम है। जी आड़तीय सिस्टम में क्या है कि एक मिनिमम प्राइस आ जाता है और लोग अपनी फसल काटते हैं खेतों में से और उसको मंडी में लेके आते हैं। और बिकॉज गवर्नमेंट उसको उठाती है, तो गवर्नमेंट जब वो मंडी में आ गई तो गवर्नमेंट की होगी काइंड ऑफ। तो गवर्नमेंट उसको अगर वहाँ पे जैसे अभी अगर देखें बहुत सी मंडियों में जाके उन्होंने वो शेड्स वगैरह लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, बिकॉज गवर्नमेंट टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसने फसल जो 6 मंथ कोई काम करता है किसी फसल पे और उस खेती को वो काटता है 6 मंथ में, उसमें मी भी आते हैं, अंधेरी भी आती है, सब कुछ होता है, तो उसके बाद फिर वो मंडी में लेके आता है। अगर वहाँ पे उस पे बारिश हो जाती है, कोई और नेचुरल इफेक्ट से वो ख़त्म हो जाती कोई है, भी आपदा आ हाँ जाती कोई है। भी आफत आ जाती है, तो वो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो उसको बाय करती है और बाय करके उसको वो अपने स्टोरेज में रखती है और उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसे लेती है, उसके हिसाब से वो दो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में आदान प्रदान चलता है सर्विसेज और पैसे का। जी, तो इसमें जी कई कई जो अदारे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी काम करते हैं जी और बिल्कुल। कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट जी के होते हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या हुआ, इस बिल से क्या हुआ कि उस सिस्टम को उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है कि उसके साथ एक कारपोरेट या एक उस जो बेचने वाला उसको आज़ादी दे दी कि एक पर्सन, फॉर एग्जांपल ऋषि जी है, वो बाय करने आ रहे हैं आपके पास और वो अपनी मर्जी से आपको प्राइस दे सकते हैं और अपनी मर्जी से आप उससे प्राइस ले सकते हो। तो वहाँ पे जो 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 डिबेट चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि अगर वो आ रहा है तो उसके लिए मिनिमम प्राइस भी सेट होना चाहिए और उसके साथ ये भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें सिनेरियो क्या होगा, जो जैसे मैं वो एग्जांपल दी कि हाँ पीआर मिलनी है या नहीं मिलनी है किसी केस में, तो सिनेरियो क्या होगा जब जब आफ्टर फ्यू ईयर्स, फॉर एग्जांपल ये बिल जो जैसे है पास हुआ है वैसे ही चलता रहता है, कोई मूवमेंट्स का असर नहीं होता, तो क्या होगा, जो लोग बाय करने वाले हैं वो ज़्यादा प्राइस देंगे। अभी जी यहाँ पे एक बात जो और निकल के आती है रॉबी जी, वो ये है कि जो एमएसपी है जी वो तो रिटर्न में पहले भी नहीं था, जी ठीक है, और आज भी नहीं है, जी ठीक है। तो जो लोग काफ़ी ये बात कहते हैं कि भैया इसमें तकलीफ क्या है, जो एमएसपी कानून तो पहले भी नहीं था अब भी नहीं है, हम्म। तो तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो गवर्नमेंट्स एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, पंजाब गवर्नमेंट भी बाय टू मच इन्वॉल्व इन दिस ऑल एक्टिविटीज, इट्स नॉट लाइक ए पार्टी बेस्ड, इट्स मोर अबाउट, बिकॉज पंजाब एक खेती बेस्ड सूबा है, स्टेट है, तो वहाँ पे उसकी इनकम का मेन सोर्स ही वो है। तो उसके बेस पे एक स्टेट लोगों से कोई चीज़ खरीदती है, अब आगे वो सेंटर को देती है, तो अगर वही राइट्स डायरेक्ट एक कॉरपोरेट वर्ल्ड ले जाता है किसी भी हिसाब से, तो स्टेट की वैल्यू कम हो जाएगी। सो स्टेट के पास क्या रह जाएगा, या तो उस चीज़ को वो स्टेट भी नहीं खोना चाहती। और बिल्कुल दूसरी तरफ लोगों की जब बात करें तो अगर हम सिनेरियो देखें तो फॉर एग्जांपल टेंशन ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल सेंटर की या कॉरपोरेट वर्ल्ड की वट एवर,
तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे खेती का चेंज किया जाए और कुछ और उगाना चाहते हैं, जो भी वटेवर उनके माइंड में होगा। मगर वहाँ पे अगर वो जब वो ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट द वे दे वांट टू इम्प्लीमेंट विदाउट मेक देम अंडरस्टैंड, कि उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करवा रहे और सीधा थोप रहे हो। तो इस बात पे सर, आप हूएवर वाचिंग, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि पंजाब एक नॉर्थ इंडिया एक ऐसी लैंड है, यहाँ पे लोग वहाँ ईरान इराक वहाँ से आके बसे हुए हैं, और वो लोग वहाँ से आते थे और यहाँ पे उनको बसे हुए के मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि दे डिडंट स्टार्ट लिविंग हियर। जब वो आए हुए होंगे यहाँ पे, कितने हमले हुए यहाँ पे, तो ओबियसली उन्होंने यहाँ पे रिलेशनशिप्स भी होगी और कुछ भी हुआ होगा। तो मीन्स ये जो पूरा एरिया है ईरान इराक से लेके और पंजाब नॉर्थ दिल्ली तक, तो इसमें हिलजुल बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से इनके स्वभाव में वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोई इनको बोले कि ऐसे करो ऐसे करो। तो मीन्स वो उसको आप कैसे, और उसी की वजह से इन्होंने इंडिया को आज़ाद करवाया। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो भी हमलावर हुए हैं हिस्ट्री में, तो उन सभी ने पंजाब से के रास्ते से ही आना था, क्योंकि बाकी साउथ में तो वो ओशियन है जी, उस तरफ जी, से तो इस तरफ से आते थे। और सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री में डैमेज हुआ है वो पंजाबियों का हुआ है। चाहे किसी भी हमलावर ने वहाँ पे आके हमला किया, हाँ तो इनको ही भुगतना पड़ा, चाहे फाइनेंशियल था या मेंटल था, जी, या इनकी जो जलालत भी हुई होगी उन दिनों में, बहुत सारा हुआ कुछ होगा। इन इन लोगों को ही भुगतना पड़ा। और अगर ये इतने सुदृढ़ ना होते, इतने ये स्ट्रांग ना होते, तो फिर तो कब कब का ये कब खत्म तो हो चुका तो होगा। नक्शे में जो हाँ, भारत, जिसको हाँ, हम महान भारत बोलते हैं, अगर पंजाब की हिस्ट्री को निकाल दिया जाए तो ये महान भारत ना होता आज। ना होता, तो हमें ये भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। मगर वो बातों को अगर एक साइड पे भी रख लेते हैं तो आज उस पूरे आज के प्रोजेक्ट को भी ऋषि जी हम देखते हाँ हैं। जी, उसको देखते हैं। हिस्ट्री की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी दशा पंजाब के लोगों की हुई हिस्ट्री में, जी, वो साउथ के लोगों को एहसास नहीं होगा, हो नहीं उनको सकता, नहीं पता होगा। हो ही नहीं सकता वो, हाँ, बिकॉज दे वाज फार अवे हाँ, फ्रॉम दैट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जंगल में आग लगी है गर्मियों के दिनों में, जो वहाँ पे हैं उनको फील हो रहा है, हम तो टीवी पे देख रहे हैं टीवी ना, पे देख रहे हैं। तो हमें वो फील नहीं हो सकता, हाँ, वो पेन फील नहीं हो सकता, वो हीट नहीं फील हो सकती हाँ, जो पंजाब ने फील की है, और वो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। हाँ, तो जब उनके उस पार्ट को कोई टच करता है तो वो चीखते हैं, ठीक, तो वो रोष पैदा होता है। तो मगर ये नहीं है कि हर रोष ही खालिस्तान है, ये नहीं है कि हर रोष ही अलग कंट्री मांगने की बात है। आज जो बात हो रही है वो बात सिर्फ इस बिल की है, और जितना कट हुआ है आज जो मीडिया है, जो लोकल मीडिया है जो इंडिया का, उसको पिछले 2 महीने 3 महीने से तो वो जो संघर्ष चल रहा है तो वो तो उनको पता नहीं है, उसकी वो तो उन्होंने देखा नहीं है। जब 2 बार वो आके प्राइम मिनिस्टर से मिलके गए हैं और तब क्या बात हुई उसकी बात तो की नहीं जा रही वहाँ पे, तो विच मीन्स देयर इज समथिंग इज नॉट गोइंग राइट वे। तो जिस पे बात करनी चाहिए, तो अगर आपको अधूरी बात आधी बात बताई जा रही है और आप सही हो, आपको बात ही आधी मिल रही है, उतनी ही बताई जा रही है जिससे आपको उतनी ही समझ आए, तो आज वो अगर अग्रेसिव हैं तो उनको 2 बार बुला के उनकी बेइज्जती करके उनको मोड़ा गया, उनकी कोई बात तो क्या, उनको बेइज्जत किया गया। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो वो उसके बाद उन्होंने फिर टाइम दिया कि आफ्टर दिस डेट वी विल स्टार्ट दिस एजिटेशंस, अगर आप टाइम ले। तो उनको लगा कि नहीं हम कर लेंगे, तो अभी फिर वो भागे, फिर उन्होंने काम शुरू किया। अभी वो ये शुरू हो गया कि हाँ मीडिया की तरफ से ये खालिस्तान है, और जो लोग खुद सभी को खाना खिला रहे हैं और खुद एक भी आज तक कोई ऐसी उन्होंने हरकत नहीं की, जब कोई उनको रोकता है तब वो एक्ट करते हैं। बड़ा शांतमय मीन्स पंजाबियों से ये उम्मीद कि जिनके खून में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है हमेशा, बिकॉज उनकी हिस्ट्री बताती है, तब उनके साथ ऐसा बिहेव करना। अच्छा, जब चाइना अटैक कर देता है तब तो फिर आपको वही पंजाबियों की वजह से आप जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगते हो। तो जब वो चाइना में अभी जो हुआ वहाँ पे, तो किसने बचाया, किसने वो किया, वो जो चाहे कितने गज भी वो लैंड थी, तो किसने उनके सिर फाड़े, किसने मारा, तब न्यूज़ में किसके वो चल रही थी, तब वो जुबान कौन था?
तो हमें ये सोचना चाहिए, नो मैटर आप कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हो, तो बिफोर वी गो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब 9वें गुरु थे, जब उन्होंने आके अगर अपनी वो शीश ना देता तो क्या आज हिंदुइज्म होता। तो मैं धर्म में नहीं लेके जाना चाहता इस बात को, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर उन लोगों की, उस धरती की, जिस धरती से ये लोग आके दिल्ली में आके आपको बचा रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी को बचा रहे हैं, आप उसी की आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हो। एक चीज़ हमें ये भी सोचनी चाहिए ऋषि जी, दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर पंजाबी और गुजराती एक साथ हो जाएं तो मीन्स उनको दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो गुजराती सोच सकता है वो दुनिया में और कोई नहीं सोच सकता, जो पंजाबी कर सकता है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो ये एक दूसरे के सामने क्यों है, तो बल्कि इसको तो एक दूसरे की सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। हिस्ट्री की बात मैं फिर करूं थोड़ी सी कि आप देखो हिस्ट्री में कि पंजाब के ऊपर सबसे लास्ट में कब्जा हुआ जब भी हुआ, हाँ, तो और थोड़ा टाइम रहा, हाँ, सबसे कम तो टाइम। सबसे बड़ी अगर आप हिस्ट्री को, अगर ब्रिटिश ने जब आए यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया में, तो वो 100 साल लगा देते हैं पंजाब पे कब्जा करने के लिए। पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया को 100 साल में वो कब्जा कर लेते हैं, मगर पंजाब पे वो एंटर होने के लिए 100 साल का प्लान करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ का, उसके एंड का इंतजार करते हैं और उस पर एक पूरा प्लान तैयार करते हैं, उसकी पूरी जनरेशन को ख़राब करते हैं, फिर कहीं जाके उस पर कब्जा करते हैं। फिर भी उनको लगता है कि अभी तो हम पूरे इंडिया में काबिज हो गए। फिर वहाँ से, उसी धरती में से जहाँ से ये गेहूँ उगता है जिसको हम खाते हैं, उसी धरती से भगत सिंह पैदा होता है, उसी धरती से उधम सिंह पैदा होता है, उसी धरती से वो योद्धे पैदा होते हैं जो आज उसी भारत को मान दिला रहे हैं पूरी दुनिया में। द मेक ऑफ इंडिया, द इंडिया मेक इन इंडिया का नारा लग रहा है, जो भी हो रहा है। तो किसने बनाया, तो उसमें किसका कितना, जो 2% पॉपुलेशन 80% अपनी पार्टिसिपेशन करती है उसमें, तो ये मरने वाले लोग हैं। इनको अपने साथ लड़ा के मत मारो, इनको वहाँ पे इनकी शहादत को यूज़ किया जाए जहाँ पे हम साथ साथ खड़े। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू थिंक। ये हो सकता मेरी आवाज़ वहाँ तक ना जाए जहाँ तक जानी चाहिए, मगर हम सभी एक साथ हैं यहाँ पे, इन कंट्रीज़ में एक साथ रहते हैं। हमें कोई ना कोई कमेंट करने से पहले, कोई ना कोई बात करने से पहले, इन सभी इंसिडेंट जो हमारी हिस्ट्री में हुए हैं उसको सोचना चाहिए। तो अभी ऋषि जी वापस आते हैं उसी बात पे कि वो बिल जो है वो क्यों अफेक्ट कर रहा है। एक तो वो जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हाँ। तो विच मीन्स जो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, स्पेशली एनीथिंग हैपनिंग इन पंजाब के लोगों की ये नेचर है, उसको प्यार से उनसे जान ले लो, मगर जबरदस्ती दे विल डाई। इसमें हमारे भाइयों ने भी देखा होगा जो वीडियोस नशर हो रही हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया पे, बाकी मीडिया का तो बात छोड़ी, तो उनकी तो हम बात करना ही नहीं चाहते। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि जो पुलिस के जवान हैं जिन्होंने लाठियां बरसाई, अथरू गैस के गोले छोड़े, तो उन्हीं को वो पानी पिला रहे हैं और खाना खिला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसे कोई करता होगा। और कौन सी कम्युनिटी करती है, कौन सी कम्युनिटी करती और होगी? एक और नौजवान का मैं इंसिडेंस आपको बताता हूँ। उस नौजवान की उंगलियां टूटी हुई थी हाथों की, और पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई थी, उसके सर से खून बह रहा था क्योंकि सर पे लाठियां बरसी थी। उस पर क्यों ऐसा हुआ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो नौजवान ने जब उस संघर्ष में देखा कि किसी पुलिस वाले को चोट लग गई किसी भी वजह से, उसको एड की ज़रूरत थी, उसने पुलिस वाले को अपनी बाहों में उठाया और एम्बुलेंस की तरफ चल पड़ा। एम्बुलेंस में उसको छोड़ के जब वो वापस आ रहा था जी, तो पुलिस वालों ने उसी को भांज दिया पकड़ के। जी, तो हमें जो ह्यूमैनिटी, व्हाट इज दैट, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे हम पहले हिंदू, सिख, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन, उससे पहले वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। उस ग्राउंड पे अगर हम सोचें, इसको सब कुछ को भूल जाएं, एक पर्सन जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए चला हुआ है, अपने अपने गांव से चले हुए हैं, और उनको रास्ते में रोक लिया जाता है, उन पे पानी की बौछारें की जाती हैं। मगर ठीक है, पानी की बौछारें प्रोटेस्ट में होती हैं, मगर वो गंदे नाले से निकाल के की जाती हैं। तो मीन्स पैंडेमिक के टाइम पे, हाँ, वो भी पैंडेमिक के टाइम पे, तो वहाँ से उनको कोई इन्फेक्शन होगा तो फिर बाद में बोलेंगे जी वो तो एक साथ इकट्ठे हो गए थे इसीलिए उसको हो गया। जो गंदे नाले से पानी फेंका गया उन पे, उसकी वजह से नहीं हुआ।
तो वही जो उससे पहले कुछ साल पहले जब और स्टेटों से आके कुछ ऐसे जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको आप आराम से एंट्री दे देते हो। यार ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए जी जब हम कोई भी कमेंट्स करते हैं, कभी कभी भी हम किसी पे बात करते हैं तो बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हमारा यहाँ पे ऐसा रिएक्शन होता रहेगा तो यहाँ पे भी एक कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, जी वो चाहे खुल के बाहर आए चाहे मन में रहें। और अगर हमने विदेश की धरती में भी तरक्की करनी है और यहाँ पे हमने तो यहीं पे रहना है सभी ने, तो हमने यहाँ पे तरक्की करनी है तो हम सभी को एक दूसरे के पेन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जी अगर वो आउट ऑफ कहीं उस मसले से बाहर जाके बात करते हैं, यहाँ तक ये फार्मर प्रोटेस्ट का मामला है, ये वेरी जेन्युइन मैटर हो रहा है। एक तो जो चीज़ वो तो चाहते ही सिर्फ एक है कि एक थोड़ी बहुत ही लेन उसमें एंटर कर दी जाए ताकि जो रोबी जी, वो जो बड़ा मसला है वो ये भी है कि बिल और जो संघर्ष है वो सारा कुछ सही है, ठीक है, मगर जो आम आदमी है जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जैसे हमारे व्यूवर्स हैं वो डायरेक्टली इस इन्वॉल्व नहीं। संघर्ष में या इस बिल में इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, ठीक है। मेरी बैकग्राउंड किसान की नहीं है, मगर एक पंजाबी होने के नाते थोड़ा फील करते हो उस चीज़ थोड़ा को। नहीं, हाँ, बहुत ज़्यादा फील करते हो। या क्योंकि मैंने बचपन से लेके आज तक किसानी को और इन सभी चीज़ों को फील किया है। मैंने बहुत टाइम बिताया है इस सारे जो 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 कुछ भी होता है जी किसान का। जी जी। अब जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो एक इंसान की नज़रिए से सोचें, अच्छे इंसान के नज़रिए से सोचें कि क्या हिंदुस्तान के एक बाशिंदे को हिंदुस्तान के ही दूसरे एरिया में जाने की इजाज़त नहीं है। इतने इतना भी क्या कि जो लोग निहत्थे हैं उनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई डंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो अपना आराम से नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं। आप वहाँ हाईवे पे पे ब्लॉकेज कर दी, सही है, 15-15 फीट के गड्ढे खोद दिए। तो मीन्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रूव इट। क्या ये हो क्या रहा है, तो यू नो? तो मीन्स पंजाब अलग नहीं होना चाहता, आप उसको उसको ये फील करवाना चाहते हैं कि आप हमारे पार्ट नहीं हो। और तब जब आप फील करवाना चाह रहे हो तो तब आप ये नहीं सोचते कि पंजाब ने इस पूरी धरती के लिए क्या किया है। जब भी अभी भी कभी पाकिस्तान या चाइना कहीं भी अपनी आँख हटाता है, सबसे पहले जुबान और हाथ उठता है पंजाब से ही और हरियाणा से ही, उस स्टेटों से ही। बिकॉज उनको पता होता है कि हाँ हम अब फील करना चाहिए कि यार दीज ऑल स्टेट्स आर स्टैंडिंग लाइक ए सॉलिड वॉल फॉर होल इंडिया। या ठीक है। अगर आपको फील होता है कि हाँ आज के युग में जो आईटी वॉर है या फिर परमाणु हथियार हैं वो वहाँ से उठ के वहाँ तक वार कर देंगे, बट एट द एंड जो ग्राउंड लेवल की वॉर है वो ही कहीं ना कहीं जाके फाइनल करती है कि हाँ अभी क्या होना है आगे जाके। और तो इसमें जो और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं उसको, अगर आपके पास बहुत बड़ा बान भी है ना, उसको चलाने के लिए भी दिल चाहिए। और वो दिल आप देख सकते हो जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, instead of we go against that power, no matter, I'm not saying because I'm from Punjab, I'm saying because look at their energy, look at the people who are 70 plus and how they are energetic to take any rights, even that's their rights. But tomorrow when whole India is standing with them, they will stand whole against the whole world to get their rights for India as well. So we need to think that way. Why we are thinking they are enemies? So its question is not going to government. If one person in the government is using their brain and using their all energy against them, his brain is maybe too old now and not working that way. We need to spread that message. We shouldn't deliver that message. We should think on that ground. We get carrying good brains. So that's what I'm trying to deliver that. अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है रवि जी, वो ये है कि जिन लोगों को गलत जानकारी पहुंच रही है, ठीक है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका सारा जिम्मेवार भारतीय मीडिया है। मीडिया जी, ठीक है। बिल्कुल। और मीडिया की बात करें, पीपली लाइव की आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, पीपली लाइव जो फिल्म है हिंदी हाँ फिल्म। वो सीन पिपली लाइव का तो अभी हम दिखाएंगे आपको भी, जी, मगर तो वो चीज़ है नहीं जी, तो ऐसा करते हैं कि वो देखते हैं सीन पहले जो जी पीपली लाइव में है, जी। और उसके बाद इस पे आगे बातचीत होती है। कि नत्था जी अपने इरादे में कामयाब हो गए हैं।
14% इसके पीछे इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ बताते हैं, 6% नक्सलियों की साजिश और 7% अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा। जी रवि जी। जी। सो आपने देखा, तो ये सब है, तो ये सब है अगेन, सच बोलने के लिए हाँ। सबसे पहले तो आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए। सो यू और हैव टू थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग, यू नो। और ये फिल्म जो है किसी पंजाबी ने नहीं बनाई कि वो जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा। जी, ये और पहले मुंबई से बनी वालों ने हुई बनाई है, है, पहले से बनी हुई है। पहले से बनी हुई है। हाँ। तो अब क्या बोलें इसके बारे में, अब मीडिया के बारे में। राइट्स, वो राइट मांग रहे हैं, रॉन्ग मांग रहे हैं। हाँ। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर अन्ना हजारे वहाँ पे दिल्ली में अपना प्रोटेस्ट कर सकता है या और लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, व्हाई नॉट दीज पीपल? द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट दीज पीपल? उसकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, बहुत बात की बात है। हाँ। व्हाई नॉट, यू नो। जी। तो इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, बिकॉज हाँ। हमने आंखें बंद की हुई हैं। जहाँ से आवाज़ आ जाती है तो उसने बोल दिया तो बस हमने मान लिया, तो हम तो ठीक। बस आंखें बंद करके चल रहे हैं उस सफर पे। अभी जो नेक्स्ट हमारी चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं कि गूगल को देखो, बिल को देखो, उसमें क्या जी, लिखा हुआ है, उसमें जी। कुछ भी कहीं भी गलत नहीं है। तो रवि जी, जो प्रैक्टिकल होने जा रहा है, जिस बात का हमें अंदेशा है पंजाबी लोगों को, वो क्या है कि वो- क्या हो सकता है? वो स्पेशली वही मैं अगर इसको सिनेरियो को लेके इसको सिनेरियो बेस्ड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और ये पास्ट में हुआ भी है। एक सबसे पहले एक आड़तिया है, जो एक मिडिल मैन है वहाँ पे, जो करंट सिचुएशन है। मिडिल मैन है वो एक गांव में एक पर्सन रहता है। तो एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, उसमें ममता स्वराज कह रहे हैं, सॉरी ममता स्वराज कह रहे हैं, सुषमा स्वराज, सॉरी माफ़ी चाहना, सुषमा स्वराज बोल रहे हैं उसमें अपना पार्लियामेंट में, कि जो आड़तिया है, जो मिडिल मैन है, वो पंजाब के किसानों का, जो किसी भी किसान का एटीएम कार्ड होता है। अभी एक कंपेयर कीजिए कि एक पर्सन ने को अपनी लड़की की, बेटी की शादी करनी है, और अपने आप को, जो इसको वॉच कर रहे हो ना, अगर आप विदेश की धरती में बैठे हो, अपने आप को पहले दिमाग से ग्रीव करके सोचना, अपने आप को ग्रीव करके सोचना। आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है, आप सोचना मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास अपनी बेटी की बड़ी हो रही है उसकी शादी करने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर मेरी क्या सिचुएशन होगी। तो वही गरीब पर्सन अपने आड़तिया, जो मिडिल मैन है, उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए शादी के लिए। तो वो उसको पता है कि इसके 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है और उससे इतने पैसे आ जाएंगे। उसी बेस पे वो विदाउट इवन कोई सॉलिड बिग डॉक्यूमेंट्स उनको पैसे दे देता है। हाँ। और उसकी शादी में भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मुझे बहुत तजुर्बा है रवि जी, बिकॉज आपने इस पूरी इंडस्ट्री में काम किया। बिल्कुल। मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बोला था कि किसान का जो मैं बेटा नहीं हूँ, मगर मेरा तजुर्बा बहुत है। उसका कारण यही है कि अपने कैरियर की स्टार्टिंग में जब मैंने अकाउंटिंग शुरू करी थी, तो मैंने बहुत साल आड़तियों के पास जॉब करी है और इस रिश्ते को बहुत नज़दीक से देखा है, महसूस किया है। और ये जो बात अभी रवि जी ने कही, वो मैंने अपनी आंखों से खुद देखी है। और वो उसका उनकी गवाह हूं। जनरेशन टू जनरेशन, हाँ। जनरेशन टू जनरेशन उनकी पूरी फाइनेंस मैनेजमेंट है जो किसानों की, वो आड़तिए करते हैं, बिकॉज उनकी इमोशनल अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ। तो फॉर एग्जांपल क्या होता है कि एक कॉरपोरेट वर्ल्ड आ जाता है, वो उनको वही किसान जो अभी फसल बेचने जाता है, वो उसको फॉर एग्जांपल एक फसल का फॉर $1,000 रुपया मिलता है उसको, तो कुछ भी अमाउंट ऑफ फसल होती है, कुछ भी। तो अभी वो जो थर्ड पार्टी आई है, वो उसके साथ ही जाती है, बोलते हैं कि यार इसको मत दो आप अपने आड़तियों को, मैं आपको डबल प्राइस देता हूँ, या 1.5 प्लस देता हूँ, या मैं थोड़ा ज़्यादा देता हूँ। तो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और उसमें से क्या होगा, कुछ कनेक्टेड होंगे अपने आड़तिए के साथ, वहीं पे देंगे, कुछ फिर उससे उनको लालच होगा, पैसे की ज़रूरत होगी, बिकॉज जिसके लिए बिल्कुल पैसा चाहिए उसको पैसा चाहिए, बिकॉज उसकी वो बेस जो नीड है ना उसकी बेसिक, तो उसको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे दिया गया। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में वो जो सिस्टम है वो आड़तिए के पास कम जाने लगा, और वहाँ से उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो यही कमेंट किया जाता है कि उनको वहाँ पे किसानों का फ़ायदा होगा। हाँ, ये वो दौर रहेगा यहाँ तक किसानों का फ़ायदा होगा, ये कुछ साल तक भी चल सकता है, कुछ साल तक चल सकता है। तो अच्छा, जिसका बिजनेस अभी उन किसानों के साथ चल रहा था, जो आड़तिए थे,
वो क्या करेंगे, वो अपना पैसा वहाँ से हटाएंगे और किसी और बिजनेस में लगा लेंगे। जब वो किसी और बिजनेस में लगा लेंगे, बिकॉज उनको वहाँ से घाटा पड़ रहा है, या राइट। तो अभी आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर्स वट एवर टाइम फ्रेम, तो जो ये पर्सन आ रहा है बाहर से बाय करने के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉरपोरेट वर्ल्ड, तो उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, मोनोपोली उसकी बिल्ड हो जाएगी। फर्स्ट थिंग दे विल बिल्ड देयर मोनोपोली। एग्जांपल इज BSNL एंड अदर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, दैट्स व्हाट हैपेंड इन इंडिया। पहले तो BSNL बड़ा अच्छा चलता था, अभी BSNL को क्या हो गया? थिंक गाइस, थिंक, राइट। तो अभी वही सीन वहां पे होगा। तो वहां पे क्या होगा, उन्होंने फिर जब वो दोबारा आएंगे तो वो फिर अपनी मर्जी से, अगर वहाँ ने 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 500 अभी कम देंगे। किसान की फसल अगर 2 दिन भी लेट हो जाती है तो उसमें नमी और कम होती जाती है और उसकी वेट कम होता जाता है, और बहुत से कारण होते जाते हैं। जब फसल बाहर पड़ी होती है वो साथ में ही उठाई जानी चाहिए। ये उस पर्सन को ही पता होगा जो किसान के घर में जब पंजाब में बॉर्न होता है, जो दूसरी स्टेट में, जो एक सिटी के एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, जिसको एक पैकेट में जो आटा मिलता है उसको क्या पता कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यू नीड टू बी इन पंजाब टू अंडरस्टैंड देयर पेन, अदरवाइज इतनी एज में वो बाहर क्यों निकलेंगे? जब हाँ, तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा, वो अपनी मर्जी से लेगा, या फिर बोलेगा भी सॉरी हम तो इतने में ही खरीद सकते हैं, तो आपने देनी है तो ना दो, तो आप रख लो। तो वो कितनी देर स्टोर करेगा, तो उसको कम में देना पड़ेगा। स्टोर करें तो सदा, हाँ, तो ये है। हाँ, तो ये एक तो ये तो है टेक्निकली इशू जो उनको नुकसान पहुंचाएगा। और किसानों की मांग यहीं पे है कि वहाँ पे एक लिमिट कुछ ऐसा ऐड किया जाए उस पूरे लॉ में कि अगर कारपोरेट वर्ड आता है वहाँ पे बाय करने के लिए, वहाँ पे आता है, आओ मोस्ट वेलकम, मगर वो एक लिमिटेड टाइम में उसको बाय करना पड़ेगा और मिनिमम प्राइस में बाय करना ही पड़ेगा। तो वैसी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि उसको मोनोपोली ना देनी चाहिए। ऐसा कुछ है जो चल रहा है वहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा है वो है इमोशनल। तो एक पर्सन जो बम्बई में बैठा है, एक पर्सन जो दिल्ली में बैठा है, उसने अपना आगे जो हायर किया हुआ पूरी टीम यहाँ पे, तो उनको फॉर एग्जांपल ये वहाँ से आ रहा है और उनसे मैं किसान हूँ और उनसे मुझे पैसा चाहिए, तो वो मुझे एक कार्ड बना हुआ है उससे मैं पैसे निकाल लेता हूँ, बिकॉज मेरी फसल वहीं पे जाएगी, तो मैं अपनी बेटी की शादी कर लेता हूँ। तो अभी मेरा इनके साथ इमोशनल टाई नहीं है, मैं पैसे नहीं मोड़ दे पाया तो ये मुझे कोर्ट में ले जाएंगे जी, ये वो होगा। मगर जो आड़तिया सिस्टम में वो ये चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पे उनको पता होता है, वो पास होते हैं, वो उस एनवायरनमेंट को फील करते हैं, उनको पता है इस बार फसल नहीं अच्छी हुई इसीलिए इनके पास पैसे नहीं है, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं अगली बार दे देना, अगर और चाहिए तो और ले लो। तो वो क्यों? बिकॉज वो उस एनवायरनमेंट में रह के काम कर रहा है उसके साथ। तो ये चीज़ इमोशनली वो ब्रेक डाउन करेगी एक जो कनेक्शन है बिटवीन दीज ऑल पीपल्स, एंड वो एक स्ट्रॉन्ग सोशल टाई को बिल्ड करता है, और वो इमोशनल कनेक्शन ही इनको ड्राइव करता है जो नॉर्दर्न इंडियन लोग हैं। और उसी इमोशनल जैसे फीलिंग होती है ना, कि जैसे कोई डॉक्टर होता है फॉर एग्जांपल, तो डॉक्टर को अगर वो उसने कोई काटनी है कोई चीज़, बिकॉज हर रोज़ वो सर्जरी वाला डॉक्टर है, वो काटता रहता है, उसको अगर उसके भी लग जाए वो तो हो सकता है उसको इतना फील ना हो, और कोई दूसरा उसके वैसे ही थोड़ा सा खून निकला है तो वो चीख मारता है। तो वही चीज़ अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में वो लोग बिचरेंगे, तो उनके लिए वो जो टाई है रिलेशनशिप की बिटवीन अदर पीपल दूसरी कंट्री के, जो अभी आप देख पा रहे हो कि उनको पीटा जा रहा है, जो पीट रहे हैं उनको भी खाना खिला रहे हैं, ये वही टाई है, ये वहाँ से ही बिल्ड होके आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो ख़त्म हो जाएगी, जो लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी बैकबोन है, जिन्होंने हमें हिस्ट्री में हमें ये इंडिया का नाम दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद की, तो आप उनको इग्नोर कर रहे हो, उनकी उस कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, और उनके मन अगर चेंज हो जाते हैं, अगर वो उसी हिसाब से एक्ट करते हैं, तो हमें सभी को नो मैटर कहाँ पे हैं, हमें सभी को उसका दूर जाके नुकसान भुगतना पड़ेगा। जी। तो रवि जी, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारी बातचीत का वो ये है कि अभी जो नेशनल मीडिया है वो ये प्रचार कर रहा है कि खालिस्तान का या ऐसी ऐसी बातें। अब ये जो किसान आ रहे हैं
महाराष्ट्र से लगा लो या जी और स्टेटों से लगा लो, अब हरियाणा वाले हैं, जी। हरियाणा के जो किसान हैं उनको तो खालिस्तान नहीं चाहिए ना। हाँ, उनको खालिस्तान नहीं हाँ, कोई चाहिए। यूपी से आ और रहे हैं किसान, कहीं और राजस्थान से आ स्टेट से आ रहे हैं, ये सब कुछ इंजेक्ट किया गया है बीच में। इंजेक्ट किया जा और रहा है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक और शो हम लेके आएंगे आपके लिए। उसमें क्या होगा, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 की पर्चियां यहाँ पे टेबल पे पड़ी होंगी। और उसके अलावा जो जैसे 9 8 जो नंबर है, उसके बाद 1 5 0 1 5 कुछ भी 1 जो सीरीज चलती है 1 5 इंडिया 2 में। जो पंजाब की सीरीज है, वो आगे वाले 5 नंबर डायल करके आपके सामने हम स्क्रीन पे डायल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले जो 5 नंबर होंगे वहाँ से उठा लेंगे हम उनसे। तो विच मीन्स हमारा प्री प्लान्ड नहीं होगा वो। तो वहाँ से जो नंबर उठाएंगे तो फिर हम वेट करेंगे वो कॉल जाती कहाँ पे। पंजाब में अगर वो किसी सिटी में जाती है, किसी गांव में जाती है, तो कौन से गांव में गई, किसके पास गई, हम किसी को नहीं जानते। मगर उससे पूछेंगे कि आपके गांव में, हो सकता है 10 कॉलों के बाद एक कॉल सही लगे, तो उससे पूछेंगे कि भाई आपके गांव से कितने ट्रक और ट्रैक्टर गए हुए हैं, तो वो बताएंगे। तो उनसे फिर पूछेंगे कि क्या वो खालिस्तान लेने गए हैं या बिल को चेंज करवाने। अगर वो सभी बोल रहे हैं कि बिल को चेंज करवाने गए हैं, तो दैट क्लियरली शोज, because this is all designed by media or whoever, or maybe one of you also sitting with them, you know। तो आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है, तो आप उस हिसाब से सोचना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। तो कुछ भी है, मीन्स सच्चाई ग्राउंड की, जीरो ग्राउंड की वही होगी जो हम जिस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद इस पूरे प्रोग्राम का यही है, किसी को ऊंचा या नीवा दिखाने का नहीं। दोस्तों, आप यहाँ भी दुनिया में बैठे हो जी। रवि जी, अभी कुछ बातें हिंदू सिख की भी खड़ी की जा रही हैं मीडिया द्वारा जी। तो उसमें एक बात मैं और ऐड करनी चाहूँगा कि पिछले दिन, शायद कल था या परसों था, एक नौजवान था, वो अपनी कार में सोया हुआ था, जाने कैसे उसकी कार में आग लगी और वो जिंदा ही चल गया जी। और वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। तो इसका मतलब वो हिंदू भी वहाँ पे गया हुआ था सपोर्ट के लिए जी। तो मीन्स ये जो पत्ते प्ले किए जा रहे हैं, जो ऑफ कोर्स एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं अपना इस चीज़ मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए। हम भी सपोर्ट कर देते हैं कि मूवमेंट ख़त्म हो जाए, मगर हम अंधे हो गए, फिर हम देख ही नहीं रहे कि इसका फ्यूचर में रिएक्शन क्या आ रहा है। बिकॉज जिस प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं फॉर एग्जांपल स्टैंड करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इस प्राइम मिनिस्टर ने जो बोल दिया मैं इसका भक्त हूँ, मैं आंखें बंद करके मान लेता हूँ, तो ये तो नहीं रहेगा ना कल को, ये तो बदल जाएगा जी। ठीक है। तो जिसने इस प्राइम मिनिस्टर से करवाया होगा, जिसको बेनिफिट मिल रहा होगा, जो वहां पे वो खरीदने के लिए आएगा सामान, उसकी नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर कर लेगी वो अपने, बिकॉज दैट्स बिजनेस, दैट्स डूइंग बिजनेस। ठीक है। तो फिर हम बैक जाके उस पूरे सिनेरियो को, हो सकता बिल को दोबारा चेंज कर लिया जाए, पर इमोशंस को वापस नहीं लाया जाएगा। तो इमोशंस पे बहुत बड़ा अटैक हो रहा है। अभी अगर पूरे सिनेरियो को ऋषि जी देखा जाए, दिल्ली तो वो फिर भी पहुंच गए, तो क्या फ़ायदा हुआ उस नफ़रत को पैदा करने का कि उसके आगे उनके लिए पानी के बौछारें फेंकनी, जब उनको जाने ही देना था। तो अगर उसको प्यार से ही जाने देते, आज तक तो वो मान के वापस भी गए होते। मीन्स जो स्ट्रेटजी जो यूज़ की जा रही है वो, आई डोंट थिंक सो दैट विल वर्क एट ऑल विद द पीपल लिविंग इन पंजाब, बिकॉज आई बॉर्न इन पंजाब, आई अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ पंजाब, आई अंडरस्टैंड हाउ पीपल दे आर। वो जान दे देते हैं, अपनी एक थोड़ी सी ज़मीन का हिस्सा नहीं देते। ये वहाँ के कल्चर का हिस्सा है, वहाँ के कल्चर का हिस्सा है। वो अगर एक किसी के पास 1 एकड़ है, उसको बोल दिया जाए कि आप मेरे साथ काम कर लो, ये एकड़ एक की मैं आपसे ले लेता हूँ, तो मैं आपको इससे जितने आप वहाँ से कमाते हो उससे दुगने पैसे दे दूंगा। वो बोलेगा कि आई वांट बी ऑनर बट आई एम हैप्पी विद ओनली 1 एकड़, 1 एकड़ के, बट वो मालिक ही बन के रहना चाहेंगे। तो उनकी जो फीलिंग्स है वो, इसीलिए दे डोंट वांट टू, वो चाहे आप उसको बेनिफिट्स ही दे रहे हो, वो नहीं लेना चाहते यार, वो नहीं लेना चाहते तो ना दो। तो व्हाई यू आर इन्फोर्सिंग, तो जबरदस्ती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? वो कोई लॉ उनके बेनिफिट्स के लिए बनाया गया, तो वाई। और ऐसी कोई बात है जो हमें समझ में नहीं आ रही, जो आप बोलना भी नहीं चाह रहे, तो ये भी हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि जो कश्मीर से बादाम आते हैं वो पंजाब वाले भी खाने लगे और उनको भी समझाने लगी है अभी, तो वो भी समझते हैं और उन्होंने भी इस समय एनर्जी से, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं।
और वो अपना अग्रेशन दिखा नहीं रहे। तो बेस्ट यही है, मुझे लगता है बेस्ट यही है, अभी बेस्ट सबके इंटरेस्ट में यही है कि हम जो इंडियंस हैं वो तिरंगे के जो सपने लिए गए थे, चाहे वो भगत सिंह, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे महात्मा गांधी, चाहे नेहरू, जिसने भी लिए थे, उस तिरंगे को दुनिया में इतना अच्छे तरीके से लहराएं और पंजाबी का जोश यूज़ करें, गुजराती का दिमाग यूज़ करें, हमारी जो जो साउथ का आईटी स्किल यूज़ करें और हम एक साथ ग्रो करें। और इन छोटे मसलों के लिए हम यहाँ पे विदेश में बैठ के आपस में ना लड़ें और हम सोचें ह्यूमन उस पे, अगर हम किसी पे कमेंट्स भी करते हैं, किसी के साथ बहस भी करते हैं, उसमें लॉजिक होना चाहिए, अन्नी भक्ति नहीं होनी चाहिए बस। अंधी भक्ति वो तो मारेगी ही मारेगी, वो मारेगी ही। बहुत से अंधे भक्त हैं जी। जी, सो सब्जेक्ट यही था आज का कि हम थोड़ा सा झटका दें, फिर भी कोई बात बुरी लगी हो तो हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। ये कोई भी बात इमोशंस के ग्राउंड पे नहीं कीगी, लॉजिक पे हमने बात करने की कोशिश की है आपके साथ, और ट्राइंग टू के हम आपको बता सकें कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है और उसको आप उस हिसाब से हैंडल करें। हो सकता कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा हद दर्जे के उस लेवल तक पहुँचे हुए हैं भक्ति के, और कुछ लोग जो डिज़ाइन ही इसके लिए कि उनकी प्रोग्रामिंग ये है, उनकी जॉब ही ये है, तो वो कुछ गालियाँ गुलियाँ भी निकाल सकते हो। बट भैया तो ऐसा करते हैं कि जिनके मन में हो कि तो इन्होंने बात सही नहीं करी तो हम उनको इस मंच पे सदा दे सकते हैं, आपको और करते हैं, वीडियो ऑडियो में हम बातें कर सकते हैं और कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम लॉजिक के बेस पे बात करने के लिए। अपने विचार हमारे साथ जरूर बताना आपको ये बातचीत कैसी लगी। हमारी कोशिश यही रही है पूरे इस सीरीज़ में जितनी हमने बात की कि हम मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें और आप अपने दिमाग से सोचो। और इसमें कुछ भी ये नहीं है कि मैं पंजाबी, मैं गुजराती, मैं राजस्थानी, नो, हम we all Indians, come on guys, just start thinking as Indians, and that's so important, and we have a kind of evidence. This movement is farmer movements, and farmer in the world is same, so just come out from that thought and just come step in and support these farmers. That's what we want to request from us. जी, तो आपके विचारों का रहेगा हमें इंतज़ार, और अगर कोई भी हमारे साथ इस मंच पे आके बातचीत करनी चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, तो हम उसको मोस्ट वेलकम कहते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो नमस्ते जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।